बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और हम अपने चैनल पर तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस लेकर आते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि खून गरमाने वाली ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आखिर इतना ज्यादा बजट दिफा पर खर्च करने के बावजूद भारतीय फिजाइया मुकाबले की सलाहियत से महरूम क्यों है और पाकिस्तान के शाहीन भारत से बेहतर क्यों है? नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की 27 फरवरी की कशीदगी के दौरान पाक फिजाइया के नए जदीद और मल्टी रोल फाइटर तैयारे JF-17 थंडर ने जब भारत के रूसी साख्ता MiG-21 बाइसन को मार गिराया तो दुनिया भर में खबरों की शह सुर्खियां बन गई और दुनिया में बहस होने लगी कि तैयारों की तादाद के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी ताकत भारत किस तरह पाकिस्तान जैसी छोटी और कम तैयारों वाली फिजाइया से मार खा गया। नाज़रीन, इस पूरी बहस ने भारतीय फिजाइया के अंदर मौजूद खामियों को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। भारतीय मुसल्लह अफवाज बहरी और बर्री मैदान में मार खाने के बाद अब फिजाई जंग से भी बाहर होती नजर आ रही है और भारतीय दिफाई हलकों में पाकिस्तान की फिजाई कार्रवाइयों ने सनसनी फैला दी है। उस कार्रवाई के बाद भारत में ये सवाल उठने शुरू हुए कि घुसकर मारने का दावा अपनी जगह, लेकिन क्या भारतीय मुसल्लह अफवाज इस काबिल भी हैं कि अगर कोई उनके मुल्क में घुस आए तो वो सरहदों का दिफा कर सके? नाज़रीन, इसकी हालिया मिसाल चीन का भारत में घुस आना और भारत का दबक कर बैठ जाना है। अब अमरीकी बहरी बेड़ा और दीगर इत्तहादी ममालिक बहरे जनूबी चीन में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय फिजाइया अपने मुल्क को बचा पाएगी? नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन लफ्जों में शिकस्त का एतराफ किया कि भारत के पास राफेल तैयारे होते तो नताइज कुछ और होते। इस एतराफ़ शिकस्त की बड़ी वजह भारतीय फिजाइया के पुराने और गैर मयारी तैयारों पर मुश्तमिल फिजाई बेड़ा है। भारतीय फिजाइया को अपने लड़ाका तैयारों के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया माना जाता है। अमरीकी फिजाइया के पास 5000 से जायद, रूस के पास 2244, चीन के पास 2656, जबकि भारत के पास 1600 के लगभग तैयारे मौजूद हैं। भारतीय फिजाइया के पास 473 लड़ाका तैयारे और 135 अटैक एयरक्राफ्ट, जबकि निगरानी के लिए मुख्तलिफ नौइयत के 13 तैयारे मौजूद हैं। फिजा में ईंधन की फराहमी के लिए 6 फ्यूल टैंकर्स, 251 ट्रांसपोर्टर्स, 429 हेलीकॉप्टर्स और 429 तरबियती तैयारे हैं। इस पूरी फिजाइया को संभालने के लिए भारतीय फिजाइया ने बड़ी अफरादी कुव्वत को भर्ती किया हुआ है। भारत की 7 एयर कमांड्स और 60 एयर बेसिस ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा भारतीय बहरिया ने अपने एयरक्राफ्ट करियर के लिए भी अलग से फॉर्मेशन कायम की हुई है। भारत ने अपने कयाम से अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ मुख्तलिफ जंगें लड़ी और लड़ाई के बाद वार रिव्यू कमेटी कायम की जाती है जो जंग में होने वाले तजर्बात की रोशनी में मुसल्लह अफवाज के हवाले से अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करती है। भारत की वार रिव्यू कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत को तजवीज़ किया गया है कि गुर्बत और अफलास के बावजूद भारत अपनी GDP का तकरीबन 5% दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल करे। भारत ने अपनी फौजी हिकमत अमली दो तरफा लड़ाई के एतबार से मुरतब की है, यानी पाकिस्तान और चीन के एतबार से। कमेटी ने सिफारिश की है कि भारत फिजाई बर्तरी के लिए चीन के एक तैयारे के मुकाबले में 3 और पाकिस्तान के एक तैयारे के मुकाबले में 2 लड़ाका तैयारों का बेड़ा तैयार करे और इस मकसद के लिए भारत के पास कम से कम लड़ाका तैयारों के 45 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, मगर भारतीय हुकूमत ने अब तक 42 स्क्वाड्रन्स की मंजूरी दी है। भारत में फैसला साजी में सुस्त रवि, करप्शन और बदउनवानी की वजह से भारतीय फिजाइया अपग्रेड होने की बजाय दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। भारत के पास इस वक्त 32 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स मौसर हैं। इन स्क्वाड्रन्स में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे MiG-21, MiG-29 और मिराज 2000 बेड़े का हिस्सा हैं, जबकि जैगवार और MiG-27 जमीनी हमले के लिए हैं। भारतीय फिजाइया ने अपने तरक्याती प्रोग्राम के लिए साल 2022 तक 11 मजीद स्क्वाड्रन्स को बेड़े में शामिल करने का मुतालबा किया है, जिसमें सुखोई
राफेल और भारत में तैयार करदा तेजस तैयारों के 7 स्क्वाड्रन्स का ऑर्डर दिया जा चुका है, मगर साथ साथ भारतीय फिजाइया के उम्र रसीदा तैयारे भी इससे ज्यादा तेज रफ्तारी से खत्म हो रहे हैं। साल 2022 तक MiG-21 बाइसन के 6 स्क्वाड्रन्स और 2025 तक मजीद 2 स्क्वाड्रन्स रिटायर्ड हो जाएंगे, जबकि 2027 तक जैगवार तैयारे भी रिटायर्ड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह तैयारों की तादाद में इजाफे के बावजूद साल 2027 तक भारतीय फिजाइया के पास मुअस्सर स्क्वाड्रन्स की तादाद महज 29 रह जाएगी। राफेल तैयारों की खरीदारी में किन किन तरीकों से करप्शन हुई, आइए इस पर बात करते हैं। नाजरीन, भारत में फैसला साजी कौमी सतह पर बहुत ही सुस्त है। नाजरीन, कांग्रेस के दौर में बुफोर्स तोपों में रिश्वत, कारगिल जंग में गैर मयारी कफन बॉक्स की खरीदारी और अफवाज को दिए जाने वाले गैर मयारी खाने के स्कैंडल तो सामने आ ही चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल की वजह से भारत फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी करने में नाकाम रहा और एक दहाई से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत को सिर्फ एक राफेल तैयारा मिल सका है और भारतीय हुकूमत उम्मीद कर रही है कि इस महीने के आखिर तक राफेल तैयारों की एक और खेप भारत को मिल जाएगी। नाजरीन, भारत में एयरफोर्स के पुराने होते तैयारों की वजह से तशवीश पाई जाती थी। भारत को फौरी तौर पर अपनी कम अज कम फिजाई दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारों की जरूरत थी। इस मकसद के लिए नई दिल्ली की हुकूमत ने साल 2008 में नए तैयारों की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी किए। भारत ने 126 राफेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की और उस डील की कीमत 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स लगाई गई, जो भारत का सबसे महंगा दिफाई टेंडर था। भारत ने उस नए तैयारों से अपने पुराने होते सुखोई और मिग तैयारों को तब्दील करना था। उसी टेंडर में अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपने F-18 लड़ाका फ्रांसीसी राफेल तैयारे, यूरोफाइटर टाइफून, रूसी तैयारे MiG-25, साब के ग्रेपियन तैयारे और अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने F-16 फैल्कन तैयारों की फरोख्त के लिए पेशकश भारत को फराहम की। तमाम तर टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद भारतीय फिजाइया ने 2 तैयारों को शॉर्टलिस्ट किया, जिनमें टाइफून और राफेल तैयारे शामिल थे। इस दौरान टेंडर की मालियत कई गुना बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। जनवरी 2012 को भारतीय वजीर दिफा ने ऐलान किया कि भारतीय फिजाइया के दिए गए मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट तैयारों के टेंडर में फ्रांसीसी राफेल तैयारों का इंतखाब किया गया है, जिनमें मजमूई तौर पर 126 भारत को फराहम किए जाने थे और मजीद 63 तैयारों की भारत मजीद ख्वाहिश कर रहा था। मुआहदे के तहत 18 राफेल तैयारे मुकम्मल तैयार हालत में भारत को फराहम किए जाते, जबकि बाकी मांदा 108 तैयारों की तैयारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में होना थी। भारतीय हुकूमत ने मुआहदे में HAL में तैयार होने वाले तैयारों के मयार की जमानत राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी से तलब की, जिस पर मामला लटक गया क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी मयार की जमानत देने को तैयार नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान इंतखाब जीत लिया और कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त हुई। मोदी की कामयाबी पर भारतीय मुसल्लह अफवाज को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उनकी जरूरियात को पूरा करेगी, क्योंकि मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में भारत को सुपर पावर बनाने के लिए मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे किए थे। मोदी ने दौरा फ्रांस के दौरान कांग्रेस के मुआहदे को मनसूख करते हुए फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए 36 राफेल तैयारों की खरीदारी का ऐलान किया। उसी खरीदारी के लिए भारत को 8 अरब 60 करोड़ यूरो की अदायगी करनी थी, मगर साथ ही मुआहदे में मुतअद्दिद नकाइश की निशानदही के साथ अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड कंपनी को शामिल किए जाने की खबरों ने खरीदारी के अमल को एक मरतबा फिर रोक दिया। भारत में राफेल तैयारों की खरीदारी से मुतल्लिक ताहाल शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। अगर सिर्फ राफेल तैयारों में होने वाली गलतियों और बदउनवानियों को बताया जाए तो इस तरह की कई वीडियोस बनानी पड़ सकती हैं, लेकिन अब तक की अहम खबर ये है कि ताहाल भारतीय फिजाइया पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में खुद को मुअस्सर बनाने के लिए नाकाम नजर आ रही है। यूं भारतीय फिजाइया जदीद और मुअस्सर होने की बजाय काठ कबाड़ का ढेर बनती जा रही है। लेकिन ये मान लें कि अगर भारतीय फिजाइया तैयारों की तादाद को किसी भी तरह पूरी कर ले, तब भी ये अहम सवाल मौजूद है कि वो प्रोफेशनल पायलट्स और एयरमैनों की किल्लत को किस तरह पूरी करेगी, क्योंकि सलाहियत पैसे खर्च करने से कभी हासिल नहीं होती। नाजरीन, भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी फिजाइया के पास
वसाइल की कमी की वजह से इतने ज्यादा हथियार तो मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों की काबिलियत की एक दुनिया मोतरफ है। 1965 की जंग हो या कारगिल का महाज या 27 फरवरी 2019 में दुश्मन को उसके घर जाकर ललकारने के बाद, तो पाक फिजाइया के शाहीनों ने हमेशा अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। भारत अपने जितने भी जदीद तरीन तैयारे हासिल कर ले, लेकिन वो पाक फौज के शाहीनों का जज्बा शहादत कहां से लाएगा, जो हर महाज पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए दुश्मन पर कयामत बनकर टूट पड़ते हैं और रहती दुनिया तक शहीद या गाजी बनकर अपने वतन की पेशानी का झूमर बन जाते हैं। मेरा सलाम है पूरी कौम की जानिब से पाक फिजाइया के शाहीनों के नाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।